सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिंगयू और आओचेन को पहाड़ों के पीछे आग जलती हुई नजर आती है। वहीं उसके मास्टर और कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि उन वुल्फ डेविल से लड़ रहे थे। तभी वहां जिंगयू और आओचेन भी आ जाते हैं। जिंगयू एक बड़े से डेविल को मार देते हैं और फिर वहां पर एक और ताकतवर डीमन आ जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि वो डीमन जो जिंगयू के साथ लड़ रहा था वो बताता है कि मैं बाकी भेड़िए में से सबसे ज्यादा ताकतवर था और मैं हर रोज चांद को देखा करता था। एक दिन उस चांद ने मेरी बातों को सुना और लॉर्ड अग्रेस ने मुझे एक वुल्फ डीमन बना दिया। इसके बाद हम उनकी लड़ाई देखते हैं जहाँ वुल्फ डीमन ये सब बता रहा था। वो बताता है कि लॉर्ड अग्रेस मून डीमन का दूसरा डीमन है और कहता है कि इंसान कभी नहीं जीत सकते और अब मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। जिन वुल्फ डेविल की पावर डीमन वुल्फ ने ले ली थी वो अब वापस से जिंदा होने लगते हैं। जिंगयू तेजी से उस डीमन की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें वो डीमन आसानी से रोक देता है। तभी जिंगयू नीचे देखते हैं जहाँ आओचेन वुल्फ डेविल से लड़ रहा था और बाकी स्टूडेंट भी। अब वो वुल्फ और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। वो उन स्टूडेंट्स को बेरहमी से मारने लगते हैं लेकिन आओचेन उनसे अब भी लड़ रहा था। ये देखकर वो सभी वुल्फ डेविल एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं और एक डेविल इसका सिर पकड़ती है लेकिन जियांग उसे बचाता है। तभी दूसरा डेविल जियांग को तेजी से मारता है। वो दूर जाकर गिरता है। आओचेन अपनी तलवार उस डेविल के आर पार कर देता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता बल्कि उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वहीं वो डीमन जिंगयू से कहता है कि तुमने मुझे कमजोर कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर जिंगयू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो थ्रोन ऑफ सील स्किल का यूज करते हैं। तभी वहाँ पर उनके पास बड़ी सी तलवार और उनके बहुत सारे गोल्डन क्लोन्स आ जाते हैं और सभी गोल्डन सैनिक घोड़ों पर बैठकर उन डीमन की तरफ जाने लगते हैं और उस डीमन को मारते हैं। साथ ही जमीन पर जहाँ स्टूडेंट्स लड़ रहे थे उन्हें भी बचा लेते हैं और सभी वुल्फ को मार देते हैं। आओचेन समझ जाता है कि ये थ्रोन ऑफ सील है, मतलब उसके पिता एक सील नाइट है। जिंगयू उस डीमन से पूछते हैं कि तुम क्यों ओडिन सिटी को खत्म करना चाहते हो। वो नहीं बताता और कहता है कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगा और तुमने बहुत बड़ी गलती की है। थ्रोन ऑफ सील को एक्टिवेट करके अब 7 डीमन जरूर तुम्हें ढूंढ लेगा। तभी वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन जिंगयू उसे पकड़ लेते हैं और खत्म कर देते हैं। तभी हमें एक डेविल को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि जिंगयू कहाँ है। वो उस रास्ते से जो आसमान में खुला हुआ था जिंगयू पर हमला कर देता है। जिंगयू एक हाथ से उसके हमले को रोक देते हैं और इसके हथियार को भी तोड़ देते हैं और तभी उसका रास्ता भी बंद हो जाता है। इसके बाद एक लाइट चमकती है और गोल्डन बारिश होने लगती है और सभी की चोट ठीक हो जाती है जो कि जिंगयू ने की थी। सभी देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ सील नाइट ने उन्हें बचा लिया। तभी आओचेन और सभी स्टूडेंट अपने सीने पर हाथ रखते हैं। इसके बाद हमें आओचेन को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है जहाँ 3000 से ज्यादा बार अपनी तलवार चला चुका था। वही आओचेन की माँ और जिंगयू दूर खड़े होकर बात कर रहे थे जहाँ जिंगयू आओचेन की माँ से कह रहे थे कि वुल्फ डीमन कभी भी वापस आ सकता है और ओडिन शहर पर हमला कर सकता है, हमें इसके लिए तैयार होना होगा। आओचेन की माँ रोते हुए कहती है कि तुम अभी तो आए हो और आओचेन तो अभी बच्चा ही है। जिंगयू कहते हैं कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद आओचेन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वही सब सोच रहे हो जो हुआ था। जिंगयू कहते हैं कि जो डीमन मर गया वो नहीं आएगा लेकिन दूसरे डीमन ओडिन शहर पर हमला जरूर करेंगे। तभी आओचेन जिंगयू से पूछते हैं कि क्या हम डीमन लॉर्ड फेंग जियो को नहीं मार सकते। जिंगयू कहते हैं कि यह आसान नहीं है, यह सफर अभी बहुत लंबा है। जिंगयू कहते हैं कि एक सील नाइट बनने के बाद भी उसे मारना मुश्किल है, जिस पर आओचेन कहता है कि फिर हम उसे कैसे मारेंगे। जिंगयू आओचेन को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अगर तुम कोशिश करोगे तो जरूर उसके ऊपर चढ़ जाओगे। जिंगयू आगे कहते हैं कि तुम जानते हो यहाँ नाइट शीरिन की 2 ब्रांच है। पहली डिसिप्लिन नाइट अटैक फोकस और दूसरी गार्ड नाइट फोकस ऑन डिफेंस है। आओचेन अपने पिता से पूछता है कि आप डिसिप्लिन नाइट हो ना। जिंगयू कहते हैं कि हाँ। जिंगयू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या सीखना है। आओचेन कहता है कि मैं गार्डियन नाइट बनना चाहता हूँ, मैं उन सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मेरे दोस्त, माँ। और थोड़ा रुककर कहता है आप। जिंगयू कहते हैं कि अगर तुम 72 डेविल्स को मारना चाहते हो तो तुम डिसिप्लिन नाइट बन सकते हो। आओचेन पूछता है कि क्या मैं गार्जियन नाइट बनकर डेविल को नहीं हरा सकता। जिंगयू आओचेन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि क्या तुम्हें डिवाइन रिजेक्शन याद है। यह कहकर वहाँ एक फॉर्मेशन बना देते हैं और से बताते हैं कि तुम लाइट ऑफ सन हो। आओचेन पूछता है किसका मतलब क्या है। जिंगयू बताते हैं किसका मतलब है वो पावर जो किसी के पास नहीं है। तुम इस स्किल की मदद से एक साथ 2 नाइट की ट्रेनिंग कर सकते हो और तुम पहले ऐसे इंसान होंगे ऐसा करने वाले, लेकिन तुम्हें मेहनत भी ज्यादा करनी होगी और तुम्हें
तुम्हें इस टैलेंट का सही यूज करना होगा, कमजोर लोगों को बचाना होगा। जिंगू कहते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। यह कहते ही हाओ चेन उस वक्त के बारे में सोचने लगता है जब वो पहली बार उस बर्फीली जगह पर तलवार निकाल रहा था। तब उसने एक आवाज सुनी थी जो कि कह रही थी, तुम्हें कभी खत्म न होने वाले ट्रायल का सामना करना होगा, सभी चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम्हें करना है तो अपनी जान लगा दो। इसके बाद हम हाओ चेन को देखते हैं जो ये सब सोच रहा था। वो जिंगू से कहता है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे खुशी है कि आप एक सील नाइट हो। हाओ चेन कहता है कि मैंने पहली बार किसी डेल का सामना किया है, लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं। मुझे ओडिन शहर पसंद है, यह फूलों के बगीचे पसंद है, यहाँ के पेड़, यहाँ के लोग, सब कुछ मुझे पसंद है। हाओ चेन इसके बाद तेजी से कहता है कि अगर कोई रास्ता है और अगर मुझे बहुत मजबूत बनना पड़ा तो मैं बनूंगा, मजबूत उनके लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ। हाओ चेन तेजी से कहता है, पापा मैं नहीं डरता। इसके बाद आसमान को देखते हुए जिंगू हाओ चेन से पूछते हैं कि एक सील थ्रोन क्या है। जिंगू बताते हैं कि सील थ्रोन दुश्मनों के लिए एक खतरा है और सील थ्रोन को कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है और एक स्ट्रॉन्ग इंसान ही सील ऑफ थ्रोन को कंट्रोल कर सकता है। यह अमर और नई चीजें बनाने का एक जरिया है और कोई इस पावर के बारे में नहीं जानता। जिंगू कहते हैं कि जब तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हारी होगी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 72 डीमन का एनर्जी सोर्स होता है, एक डीमन पिलर। सभी डेविल डीमन पिलर से पैदा होते हैं और जब डेविल मर जाते हैं तो वापस उस पिलर के पास चले जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे डेविल में बदल जाते हैं। लेकिन अगर क्राउन खत्म हो गया तो डीमन पिलर भी खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।